हेलो बच्चा लोग, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना। जितनी मेहनत से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, आई एम अपलोडिंग दीज वीडियोस एवरी डे, उतनी मेहनत से तुम लोग भी इन्हें देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ एंड डू लेट मी नो। और मुझे पर्सनल मैसेजेस तो तुम लोग करते रहते हो, मैम वेरी नाइस वीडियो। थोड़ा लाइक का बटन भी दबाओ, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। इट विल मोटिवेट मी ऑल्सो। जैसे आप लोगों को अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर्स कमेंट्स लिखते हैं तो अच्छा लगता है, यू फील एनकरेज्ड, motivated. Similarly, teachers also need some kind of gesture of motivation. Okay, so let's begin today's class. So today we are going to start with Act 2, Scene 6. Act 2, Scene 6 of The Merchant of Venice. क्यों ये ज़रूरी है, पहले मैं एक लाइन में बताती हूँ. This scene actually bridges the gap between religious differences in this play. Religious difference क्या है, ज्यू और क्रिश्चियन के बीच में. और ये religious difference कौन ब्रिज करने वाला है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं एक दो दिन से? जेसिका एंड लोरेंजो. So Jessica and Lorenzo, as they love each other, they do not consider this as a barrier. What? Their religious difference, that Jessica is a Jew and Lorenzo is a Christian. So forgetting everything about this, they are ready to get married and unite with each other. So इन लोगों ने जो इनकी जो मैरिज है, ये जो यूनियन है, दिस इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिलीजियस डिफरेंस. और ये वाला जो सीन है, ये सीन एम्फेसाइज करेगा that how this will take place. Okay, so let's begin today's class. Scene 6, Venice. Before Shylock's house, enter Graciano and Salerno masked. तो ये सीन है Shylock के घर के पास में, and Graciano and Salerno are in a mask. Graciano: this is the penthouse under which Lorenzo desired us to make stand. Make stand means wait. ये वही घर है जहाँ पर हमको लोरेंजो ने बोला है वेट करने के लिए. किसको? ग्रेशियानो एंड सैलरिनो को. सैलरिनो सेड हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट. हिज आवर, द टाइम ही गेव अस, वो जो उसने टाइम दिया था वो तो पूरा हो गया. कहाँ है वो, कितना वेट कराएगा? ग्रेशियानो: एंड इट इज द मार्वल, ही आउट डुएल्स हिज आवर. Marvel means surprising. It is surprising. He outdwells. He has delayed. He is taking more time than his appointed time. जो उसने टाइम दिया था उससे ज़्यादा उसने टाइम ले लिया है. For lovers ever run before the clock. उसने ये बोला कि जो लवर्स होते हैं वो तो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं हर जगह, राइट? लवर्स तो पहले पहुंच जाते हैं, उनका तो टाइम ही नहीं निकलता. और ये कैसा है, जो टाइम से पहले तो छोड़ो, जो टाइम दिया था उस पर भी नहीं पहुंचा. ही इज इवन लेट. सेलेरिनो सेड, oh 10 times faster Venus pigeons fly to see love's bonds new made. उसने ये बोला कि जो डव होते हैं, अब मैं पहले समझाती हूँ क्यों डव का रेफरेंस लिया, क्यों पिजन्स का रेफरेंस लिया. तो वीनस जो है, वीनस इज क्लासिक गॉड ऑफ लव, फाइन. एंड वीनस ट्रेवल्स ऑन अ चैरियट विच इज ड्रिवन बाय पिजन्स या फिर डव्स. तो वो ये बोल रहा है कि जो वीनस के जो पिजन्स हैं वो तो 10 टाइम्स ज़्यादा फ्लाई करते हैं जब किसी न्यू लवर की बात होती है. Doves of Venus are quick to seal the promises made by new lovers. अगर न्यू लवर कोई प्रॉमिस करे, जिसका नया नया प्यार शुरू हुआ है, तब तो वो टाइम जो है वो 10 टाइम्स फास्ट चलते हैं. लेकिन then they are wont to keep obliged faith unforfeited. Then they are wont means accustomed. Then they are accustomed to keep obliged faith unforfeited. Unforfeited means unbroken and obliged means marriage promise. तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन जब लवर पुराने हो जाते हैं तो जब मैरिज प्रॉमिस रखना होता है उस समय थोड़े स्लो हो जाते हैं. तो पुराने लवर्स के कंपैरिजन में न्यू लवर्स 10 टाइम्स फास्ट ट्रेवल करते हैं. टू दिस ग्रेशियानो रिप्लाइड, दैट एवर होल्ड्स, दैट इज ऑलवेज ट्रू. ये तो तुम सच बोल रहे हो, ये तो ऐसे ही होता है. Who riseth from a feast? Feast means food. With that keen appetite that he sits down. हम जिस भूख के साथ, जिस एपेटाइट के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं,
क्या हम खाना खाने के बाद उसी एपेटाइट के साथ उठते हैं? नहीं उठ सकते ना, वो भूख तो खत्म हो गई है, वो जिस भूख के साथ हम बैठे थे वो भूख उतनी कैसे रहेगी? तो हु राइजथ फ्रॉम अ फीस्ट, हु स्टैंड्स फ्रॉम अ फीस्ट, खाना खा के, विद दैट कीन एपेटाइट, जितनी एपेटाइट, जितनी भूख होती है, दैट ही सिट्स डाउन, जब खाना खाने के लिए बैठते हैं उतनी एपेटाइट के साथ कौन खड़ा होता है? Where is the horse that doth untread again? Untread means trace his steps. Untread means retrace his steps. मतलब जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते पे वापस retrace, अपने steps पे वापस आना. So where is the horse that doth untread again? His tedious measures win the unbated fire. Unbated fire means undiminished spirit. Then he did pace them first. Pace means performed. तो वो ये बोल रहा है कि कहाँ है वो हॉर्स, कहाँ होता है जब किसी न्यू रोड पे, जब कोई घोड़ा जो है वो ट्रेवल करता है, तो जो उसका पैशन होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो सेम हो सकती है क्या जब वो उसी रोड पे वापस आए, लौटे अपना जर्नी पूरी करके? नहीं हो सकती है. ऑल थिंग्स दैट आर विद मोर स्पिरिट चेस्ड दैन एंजॉयड. तो उसने ये बोला कि जब हम किसी चीज़ को चेस करते हैं, जब हम किसी चीज़ को परस्यू करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा एन्जॉयबल होती है या हम ज़्यादा उसको ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं दैन एक्चुअल अटेनमेंट. सो ही इज सेइंग कोर्स ऑफ अटेनमेंट, ऐसे समझो, कोर्स ऑफ अटेनमेंट इज मोर एन्जॉयबल दैन द एक्चुअल अटेनमेंट. किसी चीज़ को पा लेने की कोशिश करना ज़्यादा पैशनेट होती है, जब हम उसको पा लेते हैं तब वो पैशन डाउन हो जाता है. ओके. हाउ लाइक अ योंकर, योंकर मीन्स अ यंग मैन और अ प्रोडिगल, द स्कार्फ्ड बार्क पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे, hugged and embraced by the wanton wind. How like a prodigal doth she return with over-weathered ribs and ragged sails, lean, lent and beggared by the wanton wind. So after that he is comparing this condition with condition of a ship. उसने वो ये बोल रहा है कि जो शिप होती है वो जब निकलती है अपने नेटिव लैंड से तो कैसे डेकोरेटेड होती है फ्लैग वगैरह से, है ना. लेकिन फिर उसके बाद जाते वक्त तो मतलब इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन फिर खूब सारी विंड आती है, हवा, ज़ोरदार हवा चलती है और वो शिप एकदम तहस नहस तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी टूट फूट जाती है, उसके फ्लैग्स फट जाते हैं, ये सब होता है जब वो लौट के आती है. अब उसने इसका कंपैरिजन करा है एक, बोल सकते हो किसी के बेटे से जो कि पैसा खर्च करता है विमेन के ऊपर. तो वो ये बोल रही है, वो मतलब कौन बोल रहा है? ग्रेशियानो ये बोल रहा है कि जो शिप होती है, शिप इज़ लाइक अ सन जो पैसा खर्च करता है, और विंड इज़ लाइक अ वुमेन जिसके ऊपर कर रहा है. तो लास्ट में जब वो शिप लौट कर आएगी तो बेचारी पूरा पैसा खर्च करके बेहाल होके लौट आएगी. हाँ, दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग. मुझे कैसे पता चला? देखो, हाउ लाइक अ योंकर और अ प्रोडिगल. योंकर मीन्स यंग मैन, और प्रोडिगल जो मैंने बताया था रेफरेंसेस टू द प्रोडिगल सन हु वेस्टेड हिज मनी ऑन बैड विमेन. इसको ये जो लिया है ये इन्होंने बाइबल से लिया है. फाइन. तो हाउ लाइक अ योंकर और अ प्रोडिगल, द स्कार्फ्ड bark means a ship which is decorated with flags फ्रॉम हर नेटिव बे, अपने घर से निकलती है, डेकोरेट होकर निकलती है अपने घर से एक शिप, जैसे कि कोई बेटा होता है, ओके, जो तैयार होकर निकला, आज तो मैं विमेन के ऊपर पैसे उड़ाऊंगा. हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द वेंटन विंड, और स्टार्टिंग में उसको जो वेंटन विंड है, मतलब उसको वेंटन विंड को कंपेयर करा है उन्हीं विमेन के साथ, उनको हक करती है, एम्ब्रेस करती है. How like a prodigal doth she return with over-weathered ribs and ragged sails. लेकिन जब लौट कर आती है तो its sides are storm beaten, हाँ, जो तूफान आते हैं समुद्र में उससे ख़राब हो जाती है, and tattered sails, उसके flags जो हैं वो फट जाते हैं. So lean, rent and beggared by the wanton wind. So it is completely torn and impoverished. It becomes impoverished by the wanton wind. Understood? So after this Celerino said, here comes Lorenzo, more of this hereafter. इसके बारे में अब बाद में बात करते हैं. Here comes Lorenzo. Lorenzo आ रहा है, चुप हो जाओ, बाद में बात करेंगे.
ये कैसे फ्रेंड्स हैं? वैसे होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स ऐसे, आप लोग भी होगे थोड़ा थोड़ा कभी कभी. नाउ लोरेंजो हैज एंटर्ड. लोरेंजो, स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबाउट. थैंक यू, मैंने बहुत डिले कराया और तुम लोगों ने पेशेंस के साथ वेट करा. अबॉर्ड मीन्स डिले. नॉट आई बट माई अफेयर्स. अफेयर्स हियर मीन्स बिजनेस मैटर्स, नॉट लव अफेयर. मेरे बिजनेस मैटर की वजह से मैं लेट हुआ, मेरी वजह से नहीं, मतलब मेरी गलती नहीं है, मेरे बिजनेस की वजह से मैं लेट हो गया. Have made you wait. When you shall please, please means desire. When you shall please to play the thieves for wives, I will watch as long for you then. जब तुम लोगों की बारी आएगी और तुम लोगों को अपने लिए वाइफ भगानी होगी कहीं से, उस टाइम पर मैं भी तुम लोगों के लिए इतना ही वेट करूंगा जितना तुम लोगों ने मेरे लिए किया. अप्रोच. अप्रोच मीन्स कम अलॉन्ग. Here dwells my father Jew. Father Jew मतलब फादर इन लॉ, फर्दर फादर इन लॉ, तो शादी होने वाली है. हो, who is within? Then he asked, हो means hello, कौन है अंदर? Now जेसिका आती है बाहर ऊपर कहीं, मे बी बैल्कनी में कहीं पे, इन बॉयज क्लोथ्स. ठीक है, बॉयज क्लोथ्स में. जेसिका, हु आर यू? टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी, albeit I'll swear that I know your tongue. कौन है? मुझे ज़्यादा श्योरिटी के लिए बताओ. albeit means although. Although I'll swear, मुझे पता है, by the voice I recognize who are you, but certainty के लिए tell me. Lorenzo said, Lorenzo and thy love. Lorenzo and your love. Who is this? Lorenzo. Lorenzo, तुम्हारा प्यार. Jessica said, Lorenzo certain and my love indeed. हाँ, मुझे पता है, sure तुम ही हो and you are my love. For who love I so much? Whom do I love so much? And now who knows but you, Lorenzo, whether I am yours? But means here except. And who knows except you, Lorenzo, whether I am yours? और तुम्हारे अलावा और किसको पता है कि I am yours? Lorenzo said, heaven and thy thoughts are witness that thou art. He said, heaven, भगवान ऊपर सब जानते हैं, and your love and desire for me, feelings, thoughts are witness that you are mine. Jessica said, here, catch this casket. अब जेसिका ने उसको एक बास्केट टाइप की चीज़ दी. इट इज़ वर्थ द पेन्स, इट इज़ वर्थ द ट्रबल्स. मतलब इसको लेने में प्रॉब्लम तो होगी, पकड़ने में, रखने में, बट इट इज़ वर्थ द पेन्स. उसमें काफ़ी कुछ है. आई एम ग्लैड दिस नाइट यू डू नॉट लुक ऑन मी. अब वो बोल रही है, आई एम हैप्पी कि आज की रात तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो. फॉर हाउ मच? फॉर आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स चेंज ऑफ क्लोथ्स. जो मैंने पहना है उससे मुझे बहुत एम्बेरसिंग लग रहा है. बट लव इज ब्लाइंड. हालांकि लव तो ब्लाइंड होता है ना. And lovers cannot see the pretty follies. Pretty follies means small foolish acts. Lovers can't see small foolish acts that themselves commit. जो वो लोग गलतियाँ करते हैं, foolish गलतियाँ करते हैं, उसको वो देख नहीं सकते. For if they could, Cupid himself would blush to see me thus transformed to a boy. Cupid is god of love. तो वो बोल रही है, अगर लवर्स एक दूसरे की स्टूपिड गलतियां देख पाते तो आज क्यूपिड जो लव ऑफ गॉड है वो खुद शर्मा जाता मुझे देखकर कि हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय. सो शी इज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड. लोरेंजो, डिसेंट फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेयरर. वो बोल रहा है, नीचे आओ, तुमको मेरा टॉर्च बेयरर बनना है. बताया था ना लास्ट सीन में. जेसिका, व्हाट? एक तो उसको वैसे ही शर्म आ रही है, ऊपर से बोल रहा है टॉर्च बेयरर बन जाओ, मशाल लेके खड़ी हो जाओ तो वो अच्छे से नजर आएगी. मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स. मीन्स ये ज़रूरी है कि मैं एक लाइट अपने आप के सामने लगा ऐसे दिखाऊं ताकि मैं रिवील करूं कि मैं कौन हूं और मैं गर्ल हूं जो बॉय बन गई हूं. दे इन देमसेल्व्स गुड सूथ आर टू लाइट. और वो बोल रही है, दे मीन्स हियर हर शेमफुल ड्रेस, गुड सूथ इंडीड आर टू लाइट. लाइट हियर मीन्स ऑब्वियस, एंड दूसरा लाइट बिहेवियर मीन्स शी इज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर. तो वो बोल रही है कि ये जो मेरी ड्रेस है ये अपने आप में मेरा लाइट बिहेवियर जो मैं ये शर्मनाक काम कर रही हूँ उसको वैसे ही रिवील कर रहा हूँ. उसके ऊपर तुम बोल रहे हो इसके आगे टॉर्च भी लगा लूँ मैं. वाई टिस एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड. तो वो बोल रही है कि इट इज़ अ ड्यूटी टू लाइट अप एंड रिवील थिंग्स. बोल रही है कि क्यों मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एज अ ड्यूटी, and I should be obscured and I ought to be concealed, or मतलब everyone will know that who am I. Lorenzo said, so are you, sweet,
इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय। अब वो तो लवर है, क्या बोलेगा, तुम तो अच्छी ही लग रही हो, इस बॉय की ड्रेस में भी, गार्निश मीन्स ड्रेस, तुम स्वीट ही लग रही हो। बट कम एट वंस, अब जल्दी से आ जाओ, फॉर द क्लोज नाइट डॉथ प्ले द रन अवे। क्लोज नाइट मीन्स नाइट दैट होल्ड्स देयर सीक्रेट। इस नाइट के पास इनका सीक्रेट है कि ये क्या करने जा रहे हैं। Play the run away, it is slipping away fast, and we are stayed for at Bassanio's feast. We are stayed, we are awaited. Bassanio wait कर रहा है हम लोगों का। तो जेसिका बोलती है, I will make fast the doors, I will lock the doors and gild myself, adorn myself. हाँ, अपने आप को adorn myself with some more ducats. मैं कुछ और पैसा चुरा के लाती हूँ, and be with you straight. और उसके बाद I'll come straight to you. Exit अब वो तो कहीं चली गई अपने घर में ducats चुराने। ग्रेशियनो सेड, नाउ बाय माई हुड अ जेंटाइल एंड नो ज्यू। तो वो जो ड्रेस में हुड पहनते हैं ना, उसका वो स्वेयर ले रहा है। दिस इज हैबिट ऑफ वी कैन से एलिजाबेथन्स जो थे ना उस टाइम के लोग, दे यूज टू स्वेयर बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर ड्रेस, जो भी वो पहनते थे। तो इट ही स्वेयरिंग बाय हिज हुड, कि मैं अपनी हुड से स्वेयर कर रहा हूँ, उसकी कसम खा रहा हूँ। अ जेंटाइल एंड नो ज्यू, शी इज नॉट एट ऑल अ ज्यू, शी इज जेंटाइल। जेंटाइल मीन्स नॉन ज्यू। हाँ, शी इज रियली नाइस, उसको अच्छी लगी ग्रेशियानो को। लोरेंजो सेड, ब्रेश्यू मी बट आई लव हर हार्टली, कर्स मी इफ यू लाइक। दिस इज लाइक, मुझे कुछ भी बोलना है तो बोलो, लेकिन आई लव हर हार्टली। ओके, फॉर शी इज वाइज। क्यों? शी इज वाइज इफ आई कैन जज ऑफ हर, अगर मैं जज कर सकता हूँ तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड फेयर शी इज़ इफ दैट माइन आइज बी ट्रू, और अगर मेरी आंखें सच देखती हैं देन शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड ट्रू शी इज़, सच भी बोलती है, एज शी हैथ प्रूव्ड हर सेल्फ, एंड देयर फोर लाइक हर सेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू शेल शी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल। और जैसे कि वो वाइज है, फेयर है, ट्रू है, और जब तक है, शी विल ऑलवेज एंड शी इज ऑलवेज विल इन माई लॉयल हार्ट। कॉन्स्टेंट सोल मीन्स जब तक वो ऐसी है मेरे दिल में रहेगी। लॉयल हार्ट मतलब मैं भी उसके लिए लॉयल रहूँगा। एंटर जेसिका बिलो। अब जेसिका आ गई। अब वो, लेकिन उसका डायलॉग नहीं है, बोल लोरेंजो ही रहा है। वॉट आर्ट दाउ कम ऑन जेंटलमैन अवे, आर मास्किंग मेट्स बाय दिस टाइम फॉर अस टू स्टे। हमारे साथ हमारे जो he is saying come on, what art thou come on gentlemen away, come on let us be away, चलते हैं यहाँ से। और हमारे जो मास्किंग मेट्स हैं, आर फ्रेंड्स हु आर टेकिंग पार्ट इन द मास्क बाय दिस टाइम फॉर अस स्टे, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, हमारा वेट कर रहे होंगे, तो चलो चलते हैं। ओके, सो एंटोनियो, अब एंटोनियो की एंट्री हुई तो एंटोनियो ने क्या बोला, फी ग्रेशियनो, शेम ग्रेशियनो, कहाँ थे तुम, वेयर आर ऑल द रेस्ट, और बाकी लोग कहाँ हैं, इट इज 9 o'clock, 9 बज गए हैं, आर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नो मास्क टू नाइट, आज जो है कोई मास्क हम लोग कुछ नहीं कर रहे, द विंड इज कम अबाउट। क्यों? क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है इट हैज़ चेंज्ड, उसका जो विंड का डायरेक्शन है ब्लो होने का वो चेंज हो गया है, और इट इज़ द राइट टाइम, ये मतलब अच्छा टाइम है, अगर अभी वो लोग शिप पे जाएंगे तो उनका रास्ता ईजी हो जाएगा। बसैनियो प्रेजेंटली विल गो अबॉर्ड, प्रेजेंटली मीन्स नाउ विल गो अबॉर्ड ऑन टू हिज शिप। आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू, मैंने 20 men को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम कहाँ थे? ग्रेशियानो सेड, आई एम ग्लैड on it, I am glad on it, I desire no more delight, अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए, than to be under sail and gone tonight, और मैं भी आज ही चला जाऊँ, I am so happy with this. So this scene finally concluded with a rhyming couplet, जिसका मतलब था जो ड्रॉप कर्टन, शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया था टू इंडिकेट ड्रॉप कर्टन। इस सीन में हमको जो इम्पोर्टेंट बातें पता लगी वो ये हैं कि देखो, जेसिका ने चोरी तो करी है, हाँ, तो शार्लॉक ने उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करा था अपने घर को लेके, खुद को लेके, बट जेसिका जानते हुए कि शार्लॉक हेट्स क्रिश्चियंस, वो एक क्रिश्चियन के साथ ही भाग रही है, और उसने घर से पैसे भी चुराए हैं, ज्वेलरी भी चुराई है, बट शी इज़ अशेम्ड, ऑल्दो शी इज़ अशेम्ड, उसने किया तो है। अब ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमको पता चला है कि मास्क पार्टी जो थी वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी फेवरेबल फॉर बसैनियो टू शिप टू ट्रेवल राइट नाउ, तो वो इसीलिए चला गया है। और हमको क्या पता चला है? हमको पता चला है दैट लोरेंजो हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस, ऑल्दो वो लेट होता है ये है, लेकिन ही केप्ट हिज प्रॉमिस, ही हैज़ नॉट डिश्ड जेसिका,
एंड लव का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, लाइक वीनस, लव ऑफ गॉड और हॉर्स, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, टेक नोट ऑफ दोज थिंग्स. द सीन इज important, मैंने पहले भी बताया था in that context that this scene emphasizes upon how the difference, religious difference bridges with help of Lorenzo and Jessica. अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. कल मैं आऊँगी नेक्स्ट सीन को लेके. एवरी डे आई एम अपलोडिंग दीज वीडियोज एट 9 o'clock in the morning. This is Anushri signing off. Thank you.